Hi guys, welcome to the channel Daily Learn. Myself Mehak Gupta. Hello students. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। जी, माई सेल्फ महक गुप्ता, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर आज की आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर किस फॉर्म में लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इसमें क्या रोल होता है। ठीक है जी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने कल डिस्कशन की थी उस वीडियो में ये डिस्कशन की थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनकी डिस्कवरी की थी, वो सारा कुछ हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो जिन्होंने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए गाइज और जाके हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज की वीडियो भी गाइज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली लर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। देखिए हमारा ये पीरियोडिक टेबल जो होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है किस फॉर्म में लिखा होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को ऐसे लिखा होता है 1H1। ऐसे क्यों लिखते हैं 1H1? जो भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट के जो बेस में, उसकी बेस के अंदर जो नंबर होता है दैट इज एटॉमिक नंबर। जो ये बेस के अंदर एटम नंबर लिखा है दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है। और ये जो ऊपर हेड पे लिखा है इसके दैट इज एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बनते कैसे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। हमने अपनी कल की वीडियो में जब हमने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, उसके अंदर भी हमने ये चीज़ की थी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। कोई भी एटम आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप इस पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट उठा लो, एनी वन आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट जो होता है हर एक का ये कॉन्सेप्ट होता है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट दैट नंबर इज इक्वल्स टू नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर पता लग गया क्या होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, जो भी हमारा एटम होता है, एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वही हमारा एटॉमिक मास जो है कैरी करता है। ये जो सेंटर वाला न्यूक्लियस है यही हमारा एटॉमिक मास जो है कैरी करता है। इसके अंदर क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, हमने लास्ट वीडियो में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेंटर के अंदर हमारे क्या दो चीजें होती हैं, एक तो होते हैं प्रोटॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। जितना न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं उतना ही हमारा एटॉमिक मास होता है। तो अगर हमें एटॉमिक मास की डेफिनेशन देनी है देन व्हाट इट विल बिकम, दैट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने एलिमेंट है। सो यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका जो समीशन होता है दैट इज नोन एज एटॉमिक मास, उसे एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ एक एलिमेंट्स हैं उनके हम एग्जाम्पल लेके इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हमारे को क्वेश्चन क्लैरिफाई करने में ईजी हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक कार्बन। कार्बन को कैसे लिखा होता है, कार्बन का लिखा होता है ऐसे 12C6। कार्बन लिखा होता है 12C6। अब कार्बन के पैर में क्या लिखा है, 6। 6 मीन्स कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है
दैट इज इक्वल्स टू 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मीन्स कार्बन हैज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 6 and the total number of protons is also equals to 6। जितना भी हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। दैट मीन्स जो कार्बन है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। और उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे? दैट इज ऑल्सो 6। एंड अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? हाउ मैनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन? कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 12। 12 में से अगर हम टोटल न्यूक्लियस के अंदर मतलब 12 न्यूक्लियस हैं, उसमें से अगर हम प्रोटॉन्स माइनस कर दें, प्रोटॉन्स कितने आए हैं? 6 प्रोटॉन्स माइनस कर दें तो हमारे पास जो नंबर बचेगा दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। वो हमारा दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हियर इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल उठाते हैं। यू कैन से 35Cl17 क्लोरीन। क्लोरीन उठाया है मैंने। क्लोरीन के बेस पे लिखा होता है 17 एंड क्लोरीन के टॉप पे लिखा होता है 35। अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग कि अगर जो बेस होता है दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? क्योंकि इसका कितना एटॉमिक नंबर है? 17। तो क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17। और क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे? वो भी 17 बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी। और अगर हम इसके न्यूट्रॉन्स की बात करें कि क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दैट विल बी फाइंड आउट बाय विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास। अगर हम उसके एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है जी, दैट इज इक्वल्स टू 35 माइनस 17। यहाँ से क्या आ गया? 18। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? 18। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। सो यू कैन सी हेयर दैट हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला हेयर। क्या फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ पे? दैट इज एज हमारे पास जो फॉर्मूला है एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यही फॉर्मूला किया है हमने, दैट एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अगर कभी भी हमें कोई क्वेश्चन आता है कि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर, number of neutrons, so that is equals to always atomic mass minus number of protons। so डायरेक्ट आपके पास ये फॉर्मूला आपने यूज करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा गया हो तो आपको क्या करना है, जो भी एटॉमिक मास दिया होगा उसमें से आपने जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो माइनस कर देना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सो न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट हो सकते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला दैट एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज नोन एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज अवर फॉर्मूला, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के ऊपर, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। क्वेश्चन दे रखा है हमें हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स,
एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्लियाई। हमें न्यूक्लियाइज दे रखे हैं, एक दे रखा है कार्बन, एक दे रखा है ऑक्सीजन, एक दे रखा है मैग्नीशियम, एक दे रखा है आयरन एंड एक दे रखा है हमें स्ट्रॉन्शियम। हमें बताना है कि इनके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कार्बन की। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज गिवन हियर इज 13C6। अगर 13C6 हमें यहाँ पे दे रखा है, दैट इम्प्लाइज अगेन वही चीज, जो चीज बेस में लिखी है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पे, जितने इसके बेस के अंदर एटॉमिक नंबर लिखा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखा है 6, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 6। सो कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6। और हमें क्या बताना है न्यूट्रॉन्स। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि टू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर इज इक्वल्स टू यू हैव टू माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना गिवन है 13, उसमें से हम माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर दैट इज 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। सो कार्बन हैज 7 न्यूट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं 7 न्यूट्रॉन्स एंड कितने प्रोटॉन्स हैं 6 प्रोटॉन्स। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, दैट कार्बन हैज 7 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। राइट। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड का 16O8। ऑक्सीजन का निकालना है हमें 16O8। इसी पे फाइंड आउट कर लेते हैं हम। इसका सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि कार्बन का क्या आंसर आया है। वेट अ मिनट। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं इसको। जी अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। हमने क्या निकाला है 13C6। 13C6 था, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट किया है कि इसके पास कितने हैं 7 न्यूट्रॉन्स। 7 इसके पास न्यूट्रॉन्स हैं और 6 इसके पास प्रोटॉन्स हैं। 7 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। सेकेंड की बात करते हैं हम। सेकेंड हमारे को दे रखा है ऑक्सीजन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। सेकेंड हमें दे रखा है ऑक्सीजन 16O8। so this is 16O8. so the atomic number here is 8. if atomic number is 8 that means number of protons here is equals to 8. तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसके पास 8। और अगर हम इसके न्यूट्रॉन्स की बात करें देन अगेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो इसके पास न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए 8। तो हम इसका क्या लिखेंगे सेकेंड का, दैट इज 16O8 था हमारा एलिमेंट 16O8 विच हैज 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके पास प्रोटॉन्स भी 8 है और न्यूट्रॉन्स भी 8 है। थर्ड एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड एलिमेंट हियर इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है 24Mg12। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 24Mg12। 24Mg12। अब यहाँ पे भी वही चीज आ गई, बेस में कितना नंबर है हमारा 12। अगर बेस में इसके 12 है दैट मीन्स दैट एटॉमिक नंबर हियर इज 12। एटॉमिक नंबर इसका 12 है, दैट मीन्स इट हैज हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू सेम 12। और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 24 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 12। सो मैग्नीशियम हैज, सो दिस atomic model 24Mg12 has 12 number of protons and 12 number of neutrons in their nuclei. Next element is 56Fe26. So next element है हमारा 56Fe26. So wait a minute. Yes, 56Fe26
26। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसके बेस पे एटॉमिक नंबर आयरन का कितना दे रखा है, दैट इज 26। अगर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 दे रखा है, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट हैव, 26। और अगर हम इसके न्यूट्रॉन्स की बात करें, देन अगेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक मास हमें दे रखा है 56, इसमें से हम 26 माइनस कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 30। सो आयरन हैज टोटल 30 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट दे रखा है हमें 88 Sr38। स्ट्रॉन्शियम दे रखा है 88 Sr38। स्ट्रॉन्शियम इज 88 Sr38। Now its atomic number is 38, that means it has total number of protons is equals to 38. And if we discuss about the number of neutrons, then again it is equals to atomic mass minus atomic number, that means 88 minus 38, which comes out to be 5050. So the strontium has 50 number of neutrons. I will highlight the final answer. So the final answer is carbon 13C6 has 7 number of neutrons and 6 number of protons, and the second element 16O8 has 8 number of neutrons and 8 number of protons. The next element 24Mg12 has 12 number of protons and 12 number of neutrons, and the next element has 56Fe26 has 26 number of protons and 30 number of neutrons. And the last element 88 Sr38 has 38 number of protons and 50 number of neutrons. So this is our final answer. So next move to the next question. Yes, our next question is our next question is which of the following are isoelectronic species? So we have to discuss here is which of the following, हमें यहाँ पे दिए हुए हैं Na positive, K positive, Mg2 positive, Ca2 positive, S2 negative and Ar. इनमें से isoelectronic species क्या हैं? So सबसे पहले हमें isoelectronic species के बारे में समझना होगा कि क्या होते हैं. What is isoelectronic species? First of all. तो अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर हम बात करें, सो नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आइसो मतलब सेम, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स. सो उन स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दो स्पीसीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव एंड Ar. तो हमें बताना है इन सब में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन से हैं, मतलब हमें ये चीज बतानी है कि इनमें से किन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज Na पॉजिटिव. अगर हम Na पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें बताना है कि Na पॉजिटिव के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर हम सिंपल Na की बात करें, सिंपल Na सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यू कैन चेक फ्रॉम योर पीरियोडिक टेबल. अगर आपको लर्न है तो वेल एंड गुड, क्योंकि लर्न तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट 30 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के तो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है. बाकी आपको ग्रुप वाइज भी लर्न होने चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप में क्या होते हैं. सो देखिए सोडियम हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे. सो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11. सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. अगर एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, दैट मीन्स इट हैज, Na हैज 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट हमें कौन सा साइन दे रखा है, Na पॉजिटिव. हमें जो साइन दे रखा है दैट इज Na पॉजिटिव. अगर Na पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन का मीन होता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है. पॉजिटिव का मतलब रिमूव, नेगेटिव का मतलब गेन.
तो पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। तो अगर Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो Na पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल क्या कॉन्सेप्ट आया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है Na पॉजिटिव, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट की बात करते हैं K पॉजिटिव के लिए। अगर K पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो पहले हम K के देखते हैं K का एटॉमिक नंबर क्या है। जितना K का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे Na पॉजिटिव का 11 था, राइट, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर K का कितना होता है? 19। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ K इज 19। अगर एटॉमिक नंबर K का 19 है, दैट मीन्स पोटेशियम हैज़ 19 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम K पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव मीन्स उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया दैट मीन्स K पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। सो K पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट की बात करते हैं Mg2 पॉजिटिव की। नेक्स्ट एलिमेंट इज Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव, सबसे पहले Mg का एटॉमिक नंबर देखिए क्या होता है। जितना इसका एटॉमिक नंबर है Mg के पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए Mg कहाँ पे है? सोडियम के पास। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। तो Mg का कितना होगा? 12। सो Mg हैज टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। अगर Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो Mg2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 रिमूव किए। 1 पॉजिटिव मीन्स उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। 2 पॉजिटिव मीन्स उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं दैट मीन्स उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है? ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो Mg2 पॉजिटिव हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट की बात करते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो सबसे पहले हम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। पोटेशियम का 19 था तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। सो इट हैज 20 इलेक्ट्रॉन। इफ यू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, सो Ca2 पॉजिटिव हैज टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो 20 में से 2 रिमूव हो जाएंगे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट की बात करते हैं S2 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव। सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर लिखते हैं कि क्या होगा। सो सल्फर का हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16. So sulfur has total atomic number is equals to 16. That means it has 16 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है और उस पर 2 नेगेटिव लगाया दैट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। नेगेटिव मीन्स इसने गेन किए हैं। अब इसके अंदर हमें 2 नेगेटिव का साइन है दैट मीन्स हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके लिखने पड़ेंगे। सो अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके लिखेंगे सो इट इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सल्फर S2 नेगेटिव हैज टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट इज आर्गन। नॉर्मल आर्गन दे रखा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा। सो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। सो आर्गन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर है दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। सो हमने इसके फाइनलाइज कर लिया कि इनके जो हमें स्पीसीज दे रखे हैं इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड नाउ वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आप ध्यान से देखिए अगर इस कॉन्सेप्ट को, तो Na पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, Na पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और Mg2 पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स यू कैन से Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये दैट Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और अगर हम बाकियों की बात करें, लाइक अगर हम K पॉजिटिव की बात करें, K पॉजिटिव के पास कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। Ca2 पॉजिटिव की बात करें 18 इलेक्ट्रॉन, S2 नेगेटिव की बात करें 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन की बात करें 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों जो हैं ये खुद से क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हम क्या कहेंगे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव and Sr2 नेगेटिव एंड Ar, these are आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो हम इसका फाइनल आंसर क्या देंगे? दैट इज Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। Na2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव को अलग रख लो और बाकी चार जो हैं K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव नहीं, Mg2 पॉजिटिव तो निकल गया ना, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव
S2 नेगेटिव एंड Ar, ये जो चार हैं ये जो हैं अलग से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और उनके स्पेशल ग्रुप्स भी बना सकते हो कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन डिफाइन होता है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई थिंक आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट अब बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो क्वेश्चन इज give the number of electrons in the species H2 positive, H2 and O2 positive। हमें बताना है कि इनके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन स्पीसीज के ऊपर। स्पीसीज हमें कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पे, H2 पॉजिटिव, H2 एंड O2 पॉजिटिव। ठीक है, तीन दे रखे हैं, H2 पॉजिटिव, H2 एंड O2 पॉजिटिव, राइट। तो चलिए बात करते हैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। सबसे पहले सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। सिंगल जो हाइड्रोजन एटम होता है इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वन हाइड्रोजन एज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज वन। अगर इसका एटॉमिक नंबर वन होता है तो एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बना रहा है, H2 बना रहा है, H का H के साथ मॉलिक्यूल बन रहा है, क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट का, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड का, तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, टू इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन। सो H2 के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H2 के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड वाले का आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया कि एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टू इलेक्ट्रॉन। अब जो सबसे फर्स्ट वाला दे रखा है दैट इज H2 पॉजिटिव। वेट अ मिनट, यस, ये जो दे रखा है H2 पॉजिटिव। अब H2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, इसके ऊपर क्या है, जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। पॉजिटिव का मतलब अभी मैंने बताया कि उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना है। तो जो भी मॉलिक्यूल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से हमें वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो इसके पास H2 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसमें से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ओनली वन इलेक्ट्रॉन। सो H2 positive has one electron. So next we will discuss about O2 positive। अगर हम O2 positive की बात करें तो इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले सिंपल ऑक्सीजन की बात करते हैं। सिंपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, दैट मीन इट हैज 88 इलेक्ट्रॉन। अगर हम दो मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं तो इसके पास हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मल O2 मॉलिक्यूल हैज 16 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ विच इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, O2 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर से एक हमें, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना है। तो अगर O2 हमारा, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से हम वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्या आंसर आया है कि क्वेश्चन था हमारा, सो यू हैव टू टेल गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज। तो हमने बताया कि जो H2 पॉजिटिव है इसके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन होगा, जो H2 है इसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो O2 पॉजिटिव है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी यस, सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन क्या है अब हमारा, राइट द कंप्लीट सिंबल ऑफ द एटम विद द एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास। ठीक है, हमें इसका कंप्लीट सिंबल बताना है। सिंबल का मतलब अभी जैसे हम लिख रहे थे ना 35C Cl17, या फिर अभी हमने कार्बन का लिखा था 12C6। कैसे लिखते हैं कंप्लीट सिंबल को, सिंबल हमारा क्या होता है, जो भी एलिमेंट है दैट, अगर हम ले लेते हैं कोई भी x एलिमेंट है, एनी एलिमेंट इज x, अगर हम उस एलिमेंट को लिख रहे हैं x, ठीक है, तो इसके बेस पे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और उसके अपर साइड पे लिखते हैं एटॉमिक मास। तो ये होता है हमारा फाइनल एटॉमिक सिंबल, जिसको हम AXZ से भी डिफाइन करते हैं। क्यों,
क्योंकि ये इस फॉर्म में हम लिखते हैं एलिमेंट का नेम सेंटर में, उसके बेस पे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसके अप्परली साइड पे हम उसका एटॉमिक मास लिखते हैं. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट सिंबल. ठीक है, तो सबसे हमें इसके कंप्लीट सिंबल्स बताने हैं. तो सबसे पहले हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट इज z इज इक्वल्स टू 17 एंड a इज इक्वल्स टू 35. ठीक है, so z हमें 17 दे रखा है और a हमें क्या दे रखा है 35. अगर z 17 दे रखा है, z क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, z जो है हमारा दैट इज एटॉमिक नंबर. अगर ये एटॉमिक नंबर है सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर 17. तो 17th नंबर पे हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट आता है, तो ये तो आपको लर्न होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया. तो 17 नंबर पे हमारे पीरियोडिक टेबल पे आता है क्लोरीन. सो दिस इज द 17th नंबर, दिस इज द 17th नंबर. तो 17th नंबर पे क्या आ रहा है हमारा क्लोरीन. सो हमारा जो एलिमेंट होगा दैट विल बी क्लोरीन. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 17. तो इसके पैर में ऐसे लिखेंगे 17 और इसका एटॉमिक मास ए दे रखा है 35. तो इसके ऊपरली साइड यहाँ पे ऊपर अपर साइड पे लिखेंगे 35. तो इसका कंप्लीट सिंबल क्या बन जाएगा 35Cl17. सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट टू राइट डाउन द कंप्लीट सिंबल. ठीक है, कई लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, लाइक जो मैंने 17 लिखा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं ऐसे 35Cl17, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये राइट है. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेकेंड पार्ट, z इज इक्वल्स टू 92, z इज इक्वल्स टू 92 एंड a इज इक्वल्स टू 233. अब इसमें जो z दे रखा है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर दे रखा है 92. तो 92 नंबर पे कौन सा आता है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, तो हमें बताना है 92th नंबर पे हमारा कौन सा एलिमेंट आता है. जो हमारा 92th नंबर पे एलिमेंट आता है दैट इज यूरेनियम. ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है यूरेनियम. तो यूरेनियम को किससे डिफाइन करते हैं यू से. यूरेनियम को हम डिफाइन करते हैं यू से, तो हम क्या लिखेंगे यू के पैर में हमने क्या लिखना है एटॉमिक नंबर दैट इज 92 और इसका एटॉमिक मास कितना है 233. सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ सेकेंड पार्ट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है z इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू 4 एंड a इज इक्वल्स टू 9. अब क्या है z हमारा जो है वो क्या है 4. Z4 का मतलब एटॉमिक नंबर 4. एटॉमिक नंबर 4 मीन्स फोर्थ नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है. फोर्थ नंबर पे हमारा एलिमेंट आता है बेरिलियम. फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकंड इज हीलियम, थर्ड इज लिथियम, फोर्थ इज बेरिलियम. तो फोर्थ नंबर पे हमारा जो एलिमेंट आता है दैट इज बेरिलियम. सो बेरिलियम के बेस में आएगा 4 और उसके अपर साइड पे क्या आएगा 9, बिकॉज इसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है 9. सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, दैट इज 9Be4. तो ये आंसर आ गया आप इसका बेरिलियम. दिस इज द कंप्लीट सिंबल ऑफ द थर्ड पार्ट. So I hope you will get the answer of this question. So next, let's move to the next question. So our next question is, yes, our next question is, yes, which element has 25 protons? 1 मार्क के क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए. सो फर्स्ट है हमारा विच एलिमेंट हैज 25 प्रोटॉन्स. हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट होगा जिसके पास 25 प्रोटॉन्स होंगे. 25 प्रोटॉन्स का क्या मतलब है 25 प्रोटॉन्स मीन्स, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स मीन्स हमारा एटॉमिक नंबर. अभी हमने स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस की थी कि एटॉमिक नंबर ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर हमें किसी एलिमेंट के बारे में ये बात करनी है कि उसके पास 25 प्रोटॉन्स है, दैट मीन्स हमें ये बात करनी है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 25 होगा. बच्चे यहाँ पे सिंपली कंफ्यूज हो जाते हैं, 25 प्रोटॉन्स पता नहीं कौन सा एलिमेंट होगा. सिंपली इस चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि 25 प्रोटॉन्स मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 25. और अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो 25th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, सो देखिए 25th नंबर पे आपका कौन सा एलिमेंट आता है.
So this is our 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5. Manganese. So manganese is the element which comes on the 25 number. So manganese is the element जिसके पास कितने elements होंगे 25. Mn manganese. Mn. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आ गया मैग्नीज, बिकॉज मैग्नीज इज द एलिमेंट विच हैज एटॉमिक नंबर 25, दैट इज व्हाई इट हैज टोटल 25 प्रोटॉन्स. नाउ सेकंड पार्ट इज विच एलिमेंट हैज जीरो न्यूट्रॉन्स. हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके पास जीरो न्यूट्रॉन है. जीरो का मतलब कोई न्यूट्रॉन नहीं है. कौन सा एलिमेंट होगा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की बात करें, क्या एलिमेंट होता है? 1H1, ऐसे लिखते हैं उसको 1H1. अगर हम इसके न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना चाहें, स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट किया, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. तो इसका मास कितना है? 1. एटॉमिक नंबर कितना है? 1. 1 में से 1 गए 0. तो हाइड्रोजन इज द एलिमेंट विच हैज जीरो न्यूट्रॉन. तो सबसे पहले को आप ऐसे लिख सकते हो मैग्नीज 25, इसको लिख सकते हो 1H1. हाइड्रोजन जो होता है 1H1 प्रोटियम वाला, इसके पास जीरो न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. क्या है? विच एलिमेंट हैज 83 इलेक्ट्रॉन्स. हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 83 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो विच एलिमेंट हैज 83 इलेक्ट्रॉन्स. अब सेम वही कॉन्सेप्ट हो गया. 83 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है. दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके सेम होते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है. तो 83 एटॉमिक नंबर किसका होता है बताइए? 83 एटॉमिक नंबर किसका होता है? बिस्मथ. ठीक है, ये चीजें आपको टेबल में से देखनी ही पड़ेंगी या फिर आपको क्लियर होनी चाहिए ये चीजें कि